हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसा कि आप जानते हैं, क्वालिटी के एंट्रेंस एग्जाम को जो एकदम डेट नज़दीक आ गई है, इसमें हम फाइनल टेस्ट से क्लास लेकर आए हैं ग्रेड 2 वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, लेटरल एंट्री से जिन्होंने K2 से फॉर्म भरा है उनके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से आज ये फाइनल टच क्लास है जिसको लेकर आप एग्जाम में काफ़ी बेस्ट प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे, तो जो आपका जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विद्युत का मूल जो है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले चैप्टर के क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। जो मात्रक होते हैं ये वो काम 2-3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो धारिता की इकाई क्या है, ठीक है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है आपको बतानी है। हेनरी ये रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आने की संभावना भी रहती है। ए हेनरी, बी फैरेड, सी जूल या फिर डी कूलम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, धारिता जो होती है ये फैरेड में डिनोट होती है। ठीक है, धारिता की इकाई जो होती है ये फैरेड में आपका मेजर किया जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रावैद्युत जो होती है, डाइलेक्ट्रिक क्या है। ठीक है, अतिचालक है, धातुएं, विद्युत रोधी पदार्थ है, अर्धचालक है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो विद्युत का मतलब अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा है, डीसी धारा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डीसी हो जाएगा। ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। प्रेरक के भार से काफ़ी दूर, प्रेरक के भार से काफ़ी पास, प्रेरक भार के टर्मिनलों पर या फिर कहीं भी। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रेरक के भार के टर्मिनलों पर आप अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो एक अच्छा विकल्प माना जाएगा। ठीक है, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग का रंग कौन सा होता है। ठीक है, लाल, नीला, काला या हरा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हरा। ठीक है, अर्थिंग अगर हम करेंगे, अर्थिंग का जो वायर का वायरिंग में यूज़ करते हैं उसका जो कलर होता है वायर का, जो आईएस के अनुसार होता है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे हरा कलर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर होता है। सेल और बैटरी से क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल और बैटरी से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको देख लेते हैं। किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता हो। जब बैटरी एकदम डेड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे आप डिस्चार्ज कर देते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं यूज करते हैं, तो बैटरी जो है डेड एंड में चली जाती है। ठीक है, इससे उसे ट्रिकल चार्जिंग की मतलब बहुत धीरे मात्रा में लॉन्ग टाइम तक हम उसे ट्रिकल चार्जिंग विधि बोलते हैं। ठीक है, लेड एसिड बैटरी, निकल आयरन बैटरी, प्राइमरी सेल, उपयुक्त सभी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये लेड एसिड बैटरी हो जाएगा, जो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ निर्भर करता है। ठीक है, किस पर स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड की साइज पर, सेल के आकार पर, इलेक्ट्रोडों के प्रकार पर या उपयुक्त सभी कारण पर। 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला, इलेक्ट्रोड के जो टाइप्स होते हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक है, 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। कितने देर के बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं। ठीक है, 6 घंटे बाद, 6 दिन बाद, 6 सप्ताह बाद, 6 माह बाद। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी। अगर 6 दिन के बाद हम बैटरी का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे आप चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, टैकोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो होता है इसे जो है बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापते हैं। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। जहाँ पे हम अगर 1.25 T यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट मेजर करते हैं तो यहाँ पे बैटरी फुली चार्ज होती है, और इससे कम होता है तो बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए। बहुत अधिक करंट लेगी, करंट बहुत कम लेगी, बिल्कुल करंट नहीं लेगी, बैटरी बहुत अधिक मात्रा में करंट देगी। 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक जो है करंट लेगी। ठीक है, करंट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी। ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक और वैद्युत चुंबक से क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ठीक है, तो हर एक चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन लिए गए हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, इंडक्टेंस की जो इकाई क्या होती है, ओम, महो, फैरेड या हेनरी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए तो इंडक्टेंस की अगर इकाई की बात करेंगे तो हेनरी बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। नियम प्रेरित ईएमएफ धारा हमेशा अपने कारण जो इनसे उत्पन्न होती है का विरोध करती है की खोज की थी। ठीक है, जो उत्पन्न होता है खुद का विरोध करता है, तो ये लेंज साहब ने दिया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, माइनस जो चिन्ह डिनोट करता है कि जहाँ से उत्पन्न होता है वो खुद का विरोध करता है। ठीक है,
तो इसी को बी वाला लेंस का नियम कहते हैं। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ क्या है, ठीक है। फेराइट निम्न चुंबकशीलता वाला पदार्थ, उच्च चुंबकशीलता वाला पदार्थ या पदार्थ जो कि क्षति और इंडक्टेंस दोनों को कम करता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। फेराइट जो पदार्थ होते हैं इनका उपयोग करते हैं, ठीक है, उच्च आवृत्ति लौह कोर के पदार्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग होता है पावर इनपुट घटाने के लिए, ताम्र क्षति कम करने के लिए, लौह क्षति कम करने के लिए, हिस्टैटिक क्षति कम करने के लिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लौह क्षति कम करने के लिए हम इस चीज़ का लेमिनेटेड सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं, तो सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात कहलाता है, ठीक है। कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाता है? पीक फैक्टर, चरम गुणांक, डिफ्रिक्शन जो फैक्टर होता है, या उपयोग गुणांक या क्षरण गुणांक, ठीक है, लीकेज फैक्टर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से जो 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ये लीकेज फैक्टर क्षरण गुणांक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन का जो डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा, बहुकला प्रणाली, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और पॉलीफेज सिस्टम से जो भी क्वेश्चन K2 के लिए बन रहे हैं इसको देख लेते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हमेशा एक दिशा में होती है, पल से पल में बदलती रहती है, के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पल से पल में बदलती रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आपका समय के साथ आपका दिशा और मान दोनों बदलता रहता है, ठीक है। एसी के लिए वही बात होता है कि यहाँ पे मतलब समय के रेशियो में चीज़ें बदलती रहती हैं, दिशा और मान दोनों बदलती रहती है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। अधिष्ठापन इंडक्शन की इकाई क्या है, ठीक है, अधिष्ठापन इंडक्शन की इकाई क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न या हेनरी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। इंडक्टेंस की अगर इकाई बोलेंगे, इंडक्टेंस की इकाई आपका हेनरी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित ऊर्जा को संचित करता है, ठीक है, संधारित ऊर्जा को संचित करता है चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, द्विवैद्युतीय डाइपोल में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। वैद्युतिक क्षेत्र बनाता है वहीं आपका संचित करता है, ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। एक उपभोक्ता के लिए सामान्य शक्ति गुणांक सबसे ज्यादा किफायती होगा, ठीक है। जो पावर फैक्टर होगा कौन सा, जो इफिशियंस होगा, उपयोगी होगा, 0.9 पश्चवर्ती, 0.7 अग्रवर्ती, 0.4 अग्रवर्ती या 0.5 पश्चवर्ती। तो आपको पता है 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 0.9 उपभोक्ता के लिए बात कर रहा है, तो 0.9 पश्चवर्ती यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है, ठीक है, विशुद्ध प्रेरक पावर फैक्टर कितना होता है? इकाई शून्य अनंत 0.707। 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये शून्य हो जाएगा। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर शून्य होता है, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत मापक यंत्र, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है। दाब कुंडली की बनी होती है, जो प्रेशर कॉइल होती है किसकी बनी होती है? महीन वायर की अधिक लपेटों की संख्या की, महीन वायर लपेटों की कम संख्या, मोटी वायर लपेटों की कम संख्या, मोटी वायर अधिक लपेटों की संख्या, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। महीन वायर और अधिक लपेट की बनी होती है जो प्रेशर कॉइल होती है, ठीक है, ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। ऊर्जा मीटर की गति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। संट चुंबक, ब्रेकिंग चुंबक, भारी चुंबक या श्रेणी चुंबक, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ब्रेकिंग जो चुंबक होता है इसे आप जो है ऊर्जा मीटर की गति नियंत्रित कर सकते हैं, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, मध्यम या बहुत निम्न। तो मेगर जो प्रयोग करते हैं उच्च प्रतिरोध नापने के लिए करते हैं और साथ ही कंटिन्यूटी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं, साथ ही कंटिन्यूटी टेस्ट को भी, सततता जो परीक्षण होता है चालक में, इसका भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। मेगर की गति रखी जाती है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, जो मेगर से कराए जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 140 आरपीएम, 160 आरपीएम, ठीक है। तो मेगर की गति जो होती है ये बेसिकली जो होती है 24 नंबर का ये डी वाला हो जाएगा, 100 आरपीएम होती है, ठीक है। ये डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 वोल्ट स्थापनों के परीक्षण के लिए मेगर वोल्टेज होनी चाहिए। 250 वोल्ट की अगर स्थापना है तो उसमें परीक्षण के लिए मेगर का वोल्टेज कितना होना चाहिए? 1000 वोल्ट, 25 वोल्ट, 500 वोल्ट या फिर 2050 वोल्ट, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। दृष्ट धारा जनरेटर जो होता है डीसी जनरेटर, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगा होता है जिससे वाइंडिंग ठंडी होती रहती है? बाल बेरिंग, फैन बेल्ट, ब्लेड या फिर लेमिनेटेड कोर या फिर कूलर, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। यहाँ पे लेमिनेटेड कोर लगाई जाती हैं। 26 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यहाँ से बिल्कुल भी
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनमो जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे लॉज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फैराडेस लॉ होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ होता है, इसके सिद्धांत पर डायनमो वर्क करता है, ठीक है। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या कार्य होता है? अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। बी वोल्टेज का निर्माण करना, धारा का निर्माण करना, आवृत्ति का निर्माण करना। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वोल्टेज का निर्माण करना, ठीक है। यहाँ अवशिष्ट जो चुंबक होता है ये वोल्टेज का निर्माण करता है, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकत्व दो रेजुअल्ड मैग्नेटिज्म होता है कि मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी, ठीक है। शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइट जनरेटर या सीरीज जनरेटर, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइट जो एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः होती है बाल बेयरिंग, बुश बेयरिंग, चुंबकी बेयरिंग या नीडल बेयरिंग। तो बाल बेयरिंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वही राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। बाल बेयरिंग बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डीसी मोटर से देख लेते हैं क्वेश्चन। डीसी मोटर से क्या क्वेश्चन कह रहा है? डीसी मोटर का बैक ईएमएफ जो होता है किस पहलू पर निर्भर करता है? फील्ड फ्लक्स, कंडक्टर की आकृति, कंप्यूटेटर का प्रकार या बरस का पदार्थ, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फील्ड जो आपका फ्लक्स होती है, ठीक है, इस पर निर्भर आपका करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा प्रयोजन क्या है? ठीक है, किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्यों किया जाता है? प्रबंध दोष, शॉर्ट सर्किट, किससे मोटर रक्षा के लिए, निरंतर अतिरिक्त करंट मोटर की रक्षा के लिए, तार को उच्च करंट से बचाने के लिए, निरंतर अतिरिक्त वोल्टेज से मोटर की रक्षा के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोड जो कोर होती है, परतबंदी, परतबंदी हिंदी वर्ड है, काफी डिफिकल्ट वर्ड है, लेमिनेशन इसको बोलते हैं, सामान्यतः इससे होती है, ठीक है। आवरण, लो, सिलिकॉन इस्पात, कार्बन जंगरोधी इस्पात, सिलिकॉन इस्पात पे करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक एटन हाई जो स्टार्टिंग जो टार्क की जरूरत है, ठीक है। तो किसमें है? इंजन में, अपकेंद्री पंप में, खराद मशीन में या वायु धोकनी में, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इंजन, ठीक है। जो रेल इंजन होते हैं इसमें हाई जो है आपका स्टार्टिंग टार्क होता है, तो डीसी सीरीज जो आपका मोटर होती है या फिर डीसी सीरीज जो होता है, ये क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। एसआई, ठीक है, इकाई में, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया में इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, जूल या फिर न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। एसआई में पूछ रहा है, बल आघूर्ण की मात्रक पूछ रहा है, तो यहाँ पे जूल आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिणामित्र या ट्रांसफार्मर से भी 3-4 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कम लो क्षति के लिए अभिकल्पित किया जाता है, डिजाइन करते हैं। लो क्षति से ट्रांसफार्मर तेज गर्म हो जाएगा, लो क्षति से इंसुलेशन नष्ट हो सकता है, लो क्षति से एक समय एक रूपता पैदा होती है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है, ठीक है। तो क्या कारण है कि 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है, इस कारण से ही, ठीक है, यहाँ पे वितरण ट्रांसफार्मर को कम लोड क्षति के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्य है, मतलब फुल लोड पर पूरी जो उसकी इफिशियंसी पर कार्य है। इसकी ताम्र क्षति 1600 वाट है, जो कॉपर लॉसेस है ये 1600 वाट है। अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति क्या होगी, ठीक है। 37 नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 400 वाट यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक सेकंड, एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है, इसकी जो ताम्र क्षति है 1600 वाट है। आधे लोड पर इसकी ताम्र क्षति होगी, ठीक है। 400 वाट बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस परिमाण को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है? आवृत्ति तो नहीं चेंज करता, वोल्टेज चेंज करता है, शक्ति और ऊष्मा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वोल्टेज और धारा को बदल सकता है, लेकिन आपका जो आवृत्ति, शक्ति, ऊष्मा को नहीं बदलता, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का जो बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता, गलत है। आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, गलत है। आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, ठीक है।
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला 39 नंबर का जो सी वाला होगा, क्योंकि आउटपुट की शक्ति नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, पावर वही रहेगी, लेकिन वी और आई को या फिर करंट और वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, और ना ही फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग कर सकता है। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? स्नेहक, इंसुलेशन और शीतलन, स्नेहक और शीतलन या शीतलन, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। आपको मतलब इंसुलेशन भी चाहिए होगा और साथ में ही कूलेंट भी चाहिए होगा, तो बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्तक जो अल्टरनेटर से क्वेश्चन आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तीव्र गति प्रत्यावर्तकों में आमतौर पर होता है, ठीक है, क्षेत्र कुंडली ध्रुव रोटर, बेलनाकार रोटर, क्षेत्र कुंडली ध्रुव और बेलनाकार रोटर दोनों हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। बेलनाकार जो है रोटर, जो हाई स्पीड जो तीव्र गति के में प्रयोग होते हैं, वो बेलनाकार रोटर प्रयोग होते हैं, ठीक है। यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जाता है, ठीक है, जा रहा है, 4 ध्रुवी तुल्यकाली जनित्र एक 6 ध्रुवी प्रेरण मोटर की पोषित करता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट मतलब है न्यूमेरिकल, लेकिन आप इसका जो है कर लीजिए, जो कि 5% सिर पर चलने के लिए भारित है, तो मोटर की गति क्या होगी, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर है ए वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, जो आपका 60 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से मतलब अगर आप 50 भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो 200 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कैसा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो यहाँ पे आपको टाइम भी कंज्यूम होगा और क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पे समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लिखने में बहुत ये जो आपका स्टाइलस है, ये चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका जो राइट आंसर है ए वाला है, इसको बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक प्रत्यावर्तक की चाल को 3600 आरपीएम से 1800, ठीक है, आधा किया जाता है, तो बदल दिया जाए, उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए वाला हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी चाल को आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है, उत्पन्न जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतलन की क्रिया सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक है? जल, हाइड्रोजन, तेल, नाइट्रोजन, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े टाइप के मोटर होते हैं कूलिंग करने के लिए हाइड्रोजन गैस को जो पतली पतली कैपिलरीज के माध्यम से गुजारते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा शीतलन करता है, ठीक है। उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है? संधारित्रों द्वारा, थायरिस्टर द्वारा, गवर्नर द्वारा, आइसोलेटर द्वारा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इस गवर्नर के द्वारा, ठीक है। जहाँ पे जब उत्पादन होता है, पावर स्टेशन होता है, वहाँ पे अल्टरनेटर की स्पीड जो होती है गवर्नर्स के द्वारा जो है रिड्यूस की जाती है, कम की जाती है। प्रदीप की इल्यूमिनेशन से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है, डिफ्लेक्ट करता है, उसे कहा जाता है सफ़ेद, रंगीन, काले, धूसर, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो व्हाइट कलर होता है, ठीक है, वो सारे जो डिफ्लेक्ट कर देता है, संपूर्ण विकिरण कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होती है? जो रेलवे प्लेटफॉर्म, बेडरूम, प्रूफ रीडिंग या हॉस्पिटल वार्ड्स, ठीक है। 47 नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर कोई प्रूफ रीडिंग करते हैं वहाँ पे हमें उच्चतम स्तर के प्रदीपन मतलब जो लाइट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता? कार्बन फिलामेंट, टेंटालम फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, नाइक्रोम फिलामेंट, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम फिलामेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हीटिंग को ही, नाइक्रोम जो होता है ओनली हीट को जनरेट करता है, टंगस्टन को हीट और हीट कम उष्मा ज़्यादा जनरेट कर, मतलब जैसे प्रकाश ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये पिघलता भी नहीं। कार्बन फिलामेंट ये यूज, माइक्रो फिलामेंट जो होता है ये बेसिकली क्या हीटर और प्रेस के लिए यूज होते हैं, इंडक्शन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत क्या होती है? शून्य, लगभग 5 से 7 वाट, लगभग 15 से 20 वाट, लगभग 25 से 30 वाट, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लगभग 5 से 7 वाट। तो अब ये इस भ्रम में मत रहिए, 0 वाट लिखा है तो 0 वाट कंज्यूम करता है। ये 5 से 7 वाट जो आम एक आपकी जो लगाते हैं एलईडी, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे विद्युत कंज्यूम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम 0 वाट है, तो वो 0 वाट कंज्यूम नहीं करता है। इस भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। तो ये आज आपका भ्रम दूर हो गया होगा अगर आप मतलब ये क्वेश्चन इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्शाने वाला इंडिकेटिंग उपकरण सूचक होना चाहिए? बहुत हल्का, बहुत भारी, हल्का या फिर भारी, ना तो हल्का ना तो भारी, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये बहुत हल्के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अचालक, विद्युत तार, केबल, विद्युत उपकरण, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक वायर, केबल्स एंड इलेक्ट्रिक एसेसरीज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। कम से कम खराबी किस में होती है? ठीक है, स्विच गियर्स में, प्रचारण ट्रांसमिशन लाइनों में, ट्रांसफार्मर में, केबलों में, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये केबलों में, ठीक है। केबल के जो औसत एज होती है जो ये लगभग 15 साल होती है, तो ये वैसे ही इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ से केबलों की जो औसत जो आयु होती है 15 ईयर होती है और ये इसमें खराबी की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट इन सभी संभावनाओं मतलब रहती हैं, लेकिन इनका जीवन काल लंबा होता है, ठीक है।
किस कार्य के लिए जमीनी तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा नियंत्रण प्रदान करने के लिए, शॉक से बचने के लिए, टावर को सपोर्ट देने के लिए, पर्पज चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए, ठीक है। सॉरी, 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्पज चालक को भू प्लेट से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जमीनी तार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, बिल्कुल भी राइट आंसर, ठीक है। BCSWG, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। एल्युमिनियम चालक से घिरे स्टील के 3 तारों वाले CSR, ठीक है, चालक को तरह से दर्शाया जाएगा। किस तरह से आप लिखेंगे इसको, BCSWG है उसका जो व्यास है, उसका जो डायमीटर है, और 3 वायर है, ठीक है। तो 20/3, 3/20, 60/3 या फिर 17/20, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। जो तारों की संख्या होती है ये ऊपर होता है और जो व्यास होती है ये नीचे होता है, इसका हमेशा ख्याल रखेंगे, वहाँ पे देकर पूछ सकता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी, 53 नंबर का बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायर्स की संख्या ऊपर होगी, जैसे 7/20 मतलब 7 वायर हैं, मतलब उसमें 7 की संख्या है, और 20 जो उसका है डायामीटर है, SWG है, ठीक है। किन स्थितियों में द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच नियंत्रित करता है, 2 तारों 4 स्थितियों में, 1 तार 2 स्थितियों में, 2 तार 2 स्थितियों में, 1 तार 1 स्थिति में, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 तार 2 स्थितियों में सिंगल पोल स्विच का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। किन स्थितियों में, द्विमार्गी सिंगल पोल, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, 1 तार 2 स्थितियों में, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे यूज करते हैं जीने की वायरिंग में, इन सभी वायरिंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड की आकर्षण शक्ति होती है वायु क्रोड के सोलेनाइड के बराबर, वायु क्रोड के सोलेनाइड से अधिक, वायु क्रोड के सोलेनाइड से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, वायु क्रोड के सोलेनाइड से अधिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लोहे के क्रोड वाले सोलेनाइड से जो एयर टाइप क्रोड होते हैं इससे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो विद्युत उत्पादन व रेषण और वितरण से जो क्वेश्चन बनते हैं, और हर एक चैप्टर को सम्मिलित किया है ताकि आपके एक भी क्वेश्चन न छूटे। आर का प्रतिरोध क्या होता है, यदि सर्किट ब्रेकर में आर की लंबाई बढ़ती है तो यह घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है, बी बिल्कुल भी बढ़ता है, यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से सर्किट ब्रेकर सामान्यतः रेलवे में प्रयोग किए जाते हैं, वाई ब्रेक सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट, बल्क सर्किट, या फिर निर्वात वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सर्किट ब्रेकर EST के लिए उपयोग किया जाता है, वाइव सर्किट ब्रेकर, न्यूनतम आयल सर्किट ब्रेकर, निर्वात सर्किट, या SF6, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा SF6 बहुत अच्छा उपयुक्त सर्किट ब्रेकर होता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन जो है इसकी जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। रिले का मुख्य कार्य है दोष होने से रोकना, दोष ढूंढना, दोष को अलग करना, दोष को सही करना, ठीक है। तो 59 नंबर क्या करता है, ये दोष को ढूंढता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो रिले है ये संकेत देता है, इसके बाद सर्किट ऑपरेट होती है। तो दोष जो है फॉल्ट को ढूंढने का काम रिले करता है, ठीक है। कौन सा रिले विद्युत पावर सिस्टम में अधिकतर प्रयोग होता है, थर्मल रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, प्रकाशीय रिले, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी, थर्मल रिले का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन थे ट्रेड के K2 वालों के लिए, तो ये अगर करके जाएंगे तो बेस्ट होगा। अब तक हमारी ये 14 नंबर की वीडियो थी, ठीक है, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, और साथ ही 14 नंबर के वीडियो के बाद में इसमें अगर डेली आपका 60 क्वेश्चन होता है, ठीक है, 14 छंग, ठीक है, कितना होता है 84, ठीक है। तो 14 छंग 84 लगभग 840 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देखेंगे 840 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल से कराए गए हैं, ये केवल 14 में। और जो प्लेलिस्ट में फर्स्ट 6 वीडियो है जिसमें आप बोलते हैं प्रीवियस ईयर नहीं करवाए हैं, 18, 2019, 2020, इन सभी का तो 6 जो फर्स्ट 6 वीडियो है वो ओनली प्रीवियस ईयर की है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं प्रीवियस ईयर से हैं, थैंक यू बोला जा रहा है। और काफ़ी अच्छा एग्जाम में औरों से काफ़ी बेटर करेंगे अगर ये सीरीज़ आप देख के जाएंगे, औरों से एग्जाम में अच्छा करेंगे, और निश्चित ही 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप जो PCM वाला सेक्शन है इसके क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं, 40 क्वेश्चन वाले, ठीक है, लगभग 6 सेट, ठीक है। तो आप अगर उसमें थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं और यहाँ पर भी अच्छा ही करेंगे, इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो थैंक यू बोला जा रहा है, और साथ में छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं, हर एक चेहरा मुस्कुराए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मित्रों को जरूर बताइए, यहाँ पे जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे PDF के लिए, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई समस्या, कोई सुझाव हो तो ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।